सभी को सुप्रभात, नमस्कार। आज नारी शक्ति का वंदन होगा, लेकिन सबसे पहले भारत मां का वंदन होगा। आप सभी से सादर अनुरोध, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नारी तू ही है क्षमा, नारी तू है वरदायिनी, नारी तू दुर्गा काली, नारी तू ही नारायणी। नारी ये महज शब्द नहीं है, ये एहसास की वो कहानी है जिसकी वजह से ये दुनिया है। जी हाँ, यही है जीवन दात्री, विश्व निर्मात्री, अर्थात नारी, जिसकी वजह से है ये दुनिया सारी। कलम उठी, कदम बढ़े, जब संविधान गढ़ा गया। संघर्ष से संकल्प तक हर राह बनी उजियारी। आज अभिनंदन उसे जिससे है ये दुनिया सारी। आज हम इस विशेष आयोजन में एकत्रित हुए हैं नारी शक्ति को नमन करने, वंदन करने और नारी शक्ति का अभिनंदन करने। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम उन अद्वितीय नायिकाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने न केवल समाज की सोच को बदला, बल्कि संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका नाम इतिहास में न केवल स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, बल्कि आज हम सबको वो प्रेरित भी करती हैं। जी हाँ, आज हम भारत की महिलाएं उन 15 महिलाओं को वंदन करती हैं, नमन करती हैं, जिन्होंने अपने विचारों से, अपने सूझबूझ से और अपने अथक प्रयासों से भारतीय लोकतंत्र की नींव को और मजबूत किया। उन्होंने ये साबित किया कि नारी सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यदि कदम बढ़ा ले तो वो कुछ भी कर सकती है, कायनात बदल सकती है। दरअसल इस कायनात को बनाने वाली, इस दुनिया को बनाने वाली नारी ही तो है। आज मेरे सामने बैठी इस नारी शक्ति को वंदन, नमस्कार। आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और सर्वप्रथम मैं सादर अनुरोध करती हूं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर जी से कि आप माननीय लोकसभा अध्यक्ष का अभिनंदन करें एवं उनका स्वागत करें। ये हमारे संस्कार हैं। जब हम अपने घर के बड़ों का आदर करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, उनका वंदन करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं, यही भारतीय संस्कार है, भारतीय परंपराएं हैं। मान्यवर, आपका हार्दिक स्वागत, आपका अभिनंदन।
बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सम्मान और भी, ये सम्मान नारी के नाम। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता भी निवास करते हैं। और यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, संसद भवन, लोकतंत्र का मंदिर, जहां से एक नारा उठा नारी शक्ति वंदन का, आज उसी कॉम्प्लेक्स के कस्टोडियन हमारे बीच है, तो नारी शक्ति का वंदन निश्चित तौर पर होगा। मैं माननीय आपसे सादर अनुरोध करती हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर जी को सम्मानित करें। ये सम्मान नारी के नाम। अब मेरा सादर अनुरोध मान्यवर आपसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य श्रीमती ममता कुमारी जी का भी सम्मान करें। श्रीमती ममता कुमारी जी सम्मान ग्रहण करते हुए मान्यवर आपसे सादर अनुरोध मंचासीन डॉक्टर अर्चना मजूमदार जी को भी सम्मानित करें। माननीय महिला आयोग की सदस्य हैं। नारी थी वो महान कल्पना, अंतरिक्ष पर बना दी जिसने अल्पना। क्या नारी के बिना आप कर सकते हैं इस दुनिया की, इस देश की कल्पना? जी नहीं, नारी के बिना किसी भी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए नारी का सदैव वंदन है। और अब मेरा सादर अनुरोध लोकसभा के माननीय महासचिव श्री उत्पल जी आपसे कि आप स्वागत संदेश प्रस्तुत करें। Honorable Speaker Lok Sabha Shri Om Birla Ji, Honorable Chairperson National Commission for Women Srimati Vijaya Rahatkar Ji, Honorable Member Srimati Mamta Kumari Ji, Honorable Member Dr. Archana Das Majumdar Ji, my colleague Shri Gaurav Goel, Joint Secretary, ladies and gentlemen, Namaskar and welcome to the Parliament of India. Greetings to each one of you on the occasion of the International Women's Day. In the 75th anniversary of the adoption of our Constitution, let us bow our heads and pay homage to iconic women members of the Constituent Assembly and recognize their contributions in helping draft one of the most enlightened constitutions that any nation of the world has. It is therefore a fitting tribute to the founding mothers of the Constitution that an exhibition has been mounted jointly by the National Commission for Women and the Parliamentary Research and Training Institute for Democracies to celebrate their indomitable spirit, sagacious worldview, and above all, their complete belief in the destiny of our great nation. Ladies and gentlemen, we are extremely fortunate to have in our midst Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla Ji, who has always made sure that women members of Parliament are given prominence in their participation in our national legislature and get the opportunity to express freely and forcefully on all important matters of legislation, public policy, and national issues. We are privileged to have with us Srimati Vijaya Rahatkar Ji, the Honorable Chairperson of the National Commission for Women, who has been a strong proponent of gender justice and rights for over 30 years. I take this opportunity to also welcome esteemed members of the Commission, Srimati Mamta Kumari Ji and Dr. Archana Das Majumdar Ji on this occasion, and offer
our best wishes for the great work that the Commission is doing. I also want to say that we here in the Parliament are very happy to welcome each one of you present here today and offer you our greetings on this very important occasion. Ladies and gentlemen, our Constitution, right from its inception, was founded on the principles of gender parity, equality and justice, and the Parliament of India has always acted as the guardian of women's rights and dignity, has always over the years supported the cause of empowerment and women-led development. The landmark 73rd and 74th constitutional amendments mandated the reservation of 1/3 of seats for women in panchayats and urban local bodies, which were bold steps towards addressing historical gender disparities in political representation. As a result, we have nurtured a remarkable pool of more than 1.4 million women leaders at the grassroots level. The recent 106th Constitutional Amendment Act, the Nari Vandan Adhiniyam, passed in the new Parliament building as the first piece of legislation in the new House of the People of India in 2023, was a momentous event which would have made our founding mothers feel justifiably proud of our nation and proud of we the people of India. Ladies and gentlemen, we hope that you will get an opportunity of watching this well-curated exhibition and draw inspiration from the remarkable lives and contributions of the small but a formidable group of the founding mothers of our Constitution. Thank you. Welcome again. थैंक यू वेरी मच सर। और अब मेरा सादर अनुरोध राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर जी आपसे कि आप इस विशेष सभा को संबोधित करने की कृपा करें। आज के इस विशेष कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के उद्घाटक ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय उत्पल कुमार सिंह, आदरणीय गौरव गोयल जी, हमारी कमीशन की मेंबर ममता जी, दूसरी हमारी मेंबर अपर्णा जी और इस सभागार में उपस्थित मेरी सभी प्यारी बहनों और मेरे सभी भाइयों, सर्वप्रथम आप सभी को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के प्रगति में हमारा सभी का योगदान पहले भी मिला है, आज भी मिल रहा है और आगे भी हम वो योगदान देते रहेंगे और महिलाओं के नेतृत्व में देश का विकास करने के लिए अपना अमूल्य योगदान भी देंगे। मैं आज समाज को आकार और संस्कार देने वाली, जिनका इस विषय में अद्वितीय ऐसा योगदान रहा है, ऐसी वो हमारी सभी संविधान बनाने वाली में महत्वपूर्ण भूमिका करने वाली उन 15 बहनों को और उसी के साथ साथ देश की समस्त नारी शक्ति को बहुत बहुत नमन करती हूं। आदरणीय सभापति जी, हमें सभी को तो आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सपना जैसे लग रहा है। आपने हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है, इस विश्वास के वजह से आज पार्लियामेंट में ये कार्यक्रम हो पाया है। आपने सदैव ही राष्ट्रीय महिला आयोग के ऊपर विश्वास जताया है और आपका सहयोग हमें हमेशा के लिए मिलता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला आयोग को आपने जो अवसर दिया है कि देश की
सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था संसद भवन में हमने आज प्रदर्शनी का जो आयोजन किया है, इसीलिए आपने जो सहयोग किया है, आपने आगे आके जो हमें बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मेरे लिए उसके लिए कोई शब्द नहीं है, पर मैं आपको इतना ही कहूंगी कि आपने जो विश्वास हमारे ऊपर जताया है, इस विश्वास को बरकरार रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग हमेशा हमेशा के लिए महिलाओं के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नरत रहेगा, ये भी मुझे आपको जरूर जरूर कहना है। आदरणीय सभापति जी, संसद में आपकी जो कार्यप्रणाली देखकर सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को आपके व्यक्तित्व में जो गुण दिखाते हैं वो ये है कि आप बहुत सहज हैं, आप सरल है, आप अनुशासित भी है और आप हमेशा हमेशा के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं और लोकसभा में आप हमेशा महिला सांसदों को बोलने के लिए भी अवसर भी आप देते हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संविधान निर्माण में योगदान देने वाली जो हमारी 15 संविधान शिल्पकारों के जीवन पर एक प्रदर्शनी का यहाँ पे आयोजन किया है और आपने उसका आज विमोचन किया है, उद्घाटन किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ। हमारी ये जो 15 महिलाएं थी, ये संविधान शिल्पी अद्भुत तो थी ही और वो अपने समय से बहुत आगे की सोच रखने वाली ऐसी महिलाएं थी। जब हमारा संविधान आकार ले रहा था तब वहां 15 महिला सदस्यों के साथ एक ऐसा भविष्य भी आकार ले रहा था जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। संविधान सभा में पहले दिन से इस बात पर जोर था कि स्वतंत्र देश में भेदभाव न हो, सबको समान अधिकार मिले और इस विचार को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारी इन संविधान शिल्पी महिलाओं ने। उन्होंने न्याय और समानता को विश्व व्यवस्था से लेकर हमारे संविधान में शामिल किया। जब महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस संविधान सभा में 15 महिला संविधान शिल्पकारों को साथ लेकर काम करने की शुरुआत करी तो ये महिला अपना काम करने में कभी पीछे नहीं रही। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि जिन महिलाओं ने देश को इतना सर्वोच्च योगदान दिया है, जिसके बारे में मैं जरूर बताऊंगी, आदरणीय स्पीकर साहब भी उसका उल्लेख करेंगे, इस योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। अब हमारा सभी का दायित्व बनता है कि हम उनके बारे में जानें, उनको पहचानें और उन्होंने जो काम किया है वो काम सभी के सामने हम लेकर आए, क्योंकि इतिहास को समझकर स्वर्णिम भविष्य की नींव रखी जा सकती है। और इसी दिशा में राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रयास किया है कि ये प्रदर्शनी कार्यक्रम इस 15 महिलाओं के बारे में हम करें और वो यहाँ पे करीबन 7-8 दिन को सभी को देखने के लिए भी मिले। आदरणीय स्पीकर सर, आज मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारी आज देश के अलग अलग कोने से हमारी आज युवा नेता यहाँ पर आई है, जो अपने महाविद्यालय की नेता है और इस देश को भविष्य देने के लिए सोच रही है, आगे आके काम करके प्रयास कर रही है। आज विशेष रूप से हमने उनको यहाँ पे बुलाया है, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और मुझे विश्वास है कि जब आप सामने हमारे लोकसभा स्पीकर जी को देखते हैं, जब आप यहाँ आकर संसद को देखते हैं, तो आप जरूर जरूर जब इन 15 बहनों को देखते हैं, उनके काम को देखते हैं, तो आप भी इससे प्रेरणा लेकर आगे आकर बहुत ही अच्छा काम करेंगे। आज जो हमारी संविधान की शिल्पकार जो महिलाएं हैं, मैं जरूर जरूर आज कहूंगी कि श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन जी, दक्षिणयानी वेलायुधन, उन्हीं के साथ साथ बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख और उन्हीं के साथ साथ हंसा मेहता, कमला चौधरी जी और लीला रॉय, मालती चौधरी जी, पूर्णिमा बैनर्जी, उन्हीं के साथ साथ राजकुमारी अमृत कौर
आज हम ये कह सकते हैं कि हम जो हमारा एम्स देखते हैं, जिसकी नींव राजकुमार जी ने रखी थी, महिलाओं के लिए, महिला हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखती है, सबसे पहले स्वास्थ्य का भी ख्याल रखती है। ऐसी सभी काम हर एक की महिलाओं ने अलग अलग किए थे, आज हम उनको याद कर रहे हैं। और उन्हीं के साथ साथ श्रीमती रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, एनी मस्करीन, इन सब बहनों ने इस संविधान के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं आज यहाँ पर आप सभी जो आए हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। कमीशन के कुछ 2 नए प्रयास है, जिसके बारे में भी मैं जरूर आपको कहना चाहती हूँ। आज राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक नई पहल करी है। आज हमने प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर्स की शुरुआत करी है। पूरे देश भर में ये प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर शुरू हो रहे हैं, जिसका नाम है तेरे मेरे सपने। हमारी फैमिली वेलबींग के लिए, हैप्पी मैरिजेस के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था और आज पूरे देश भर में आज इस सेंटर्स की शुरुआत हो रही है। करीबन आज 22 सेंटर्स एक साथ पूरे देश भर में शुरू हो रहे हैं और उसी के साथ साथ आज देश भर की हमारी 1500 महिला अधिवक्ता यहाँ पर आई है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग देश के सभी जिले से महिला अधिवक्ताओं का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है, जो अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में जाकर महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए हमेशा अग्रसर रहेगी। फिर से आखिर में मैं इतना ही कहूंगी कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो इन सभी संविधान शिल्पियों की जो बहनें हैं, इनका जीवन से हम जरूर प्रेरणा लेके हम भारत की महिलाएं, विकसित भारत के निर्माण में हम सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी हम निभाएंगे। एक बार मैं पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ और आदरणीय स्पीकर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना हमें आगे बढ़ाया, सही मायने में महिलाओं का ध्यान भी रखा और बराबरी का अधिकार नहीं, उससे भी ज्यादा अधिकार देते हुए हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप हम सभी को संबोधित करें एवं हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। मान्यवर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। देश और पूरे विश्व में महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर पूरे विश्व और भारत के अंदर व्यापक चर्चा संवाद होंगी और किस तरीके से भारत ने इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर महिलाओं के योगदान से, उनके प्रेरक कामों से, उनके विशेष कार्य जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, वो भारत की महिलाओं ने किया। उसके कीर्तिमान, उनके यश, उनके नेतृत्व को भी हम याद करेंगे। मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर जब संविधान का निर्माण हुआ था तो भारत एक ऐसा देश था जिसने संविधान पर व्यापक चर्चा की, संवाद किया। लगभग 3 वर्ष तक संविधान पर चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति।
लेकिन उस सारे संविधान के निर्माण के अंदर भी सबसे विशेष भूमिका रही हमारी 15 महिलाओं की। हम जब उनकी भूमिकाओं को याद करते हैं, उनकी कार्य संस्कृति, उनके योगदान को याद करते हैं, तो हमें आज भी उनकी कार्य संस्कृति से, उनके कार्यों से नई प्रेरणा मिलती है। भारत वह देश रहा है जहां हमेशा नारियों की पूजा की जाती है और मातृशक्ति के प्रति समर्पण, निष्ठा इस भारत के संस्कार और संस्कृति रही है। और इसीलिए दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसने कन्या पूजा से लेकर मातृशक्ति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा किए, उनके योगदान को भी याद किया है, उनके संघर्ष को भी याद किया है और उनके आध्यात्मिक ज्ञान से समाज में परिवर्तन किया, उसको भी याद किया है। मैं आज विशेष रूप से महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राहटकर जी को धन्यवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को, ममता जी को, अर्चना जी को, जिन्होंने आज जब हम संविधान अंगीकार के 75 वर्ष मना रहे हैं, उस समय उन मातृशक्ति जिन्होंने केवल संविधान का निर्माण नहीं किया, उनके जीवन दर्शन को देखो, उनके विचारों को देखो। उस समय उन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम किया, शिक्षा में काम किया, स्वास्थ्य में काम किया, सामाजिक आंदोलन किए, क्योंकि एक समय भारत में था जब हमें महिला शिक्षा के लिए भी आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ रही है। वह समय, वह दौर भी हमने देखा। उस दौर से गुजरते गुजरते जब हम संविधान निर्माता और महिलाओं के जीवन को देखते हैं, तो उन्होंने आजादी का आंदोलन भी लड़ा और आजादी के आंदोलन के बाद देश में सामाजिक, महिला सशक्तिकरण, महिला न्याय, महिला समानता और उसके साथ उनके शिक्षा, सामाजिक आंदोलन की एक बड़ी लंबी उनका जीवन के आंदोलन की चरित्र हमने देखा। और इसलिए आज हम कह सकते हैं कि अभी संविधान निर्माण के उन महिलाओं का कितना दूरदृष्टि थी, उनका चिंतन, उनका विचार। जब दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर महिलाओं को मतों का अधिकार नहीं दिया जाता था, उस समय दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश था जिसने संविधान निर्माण के साथ ही सबको न्याय, सबको मत का अधिकार, ये दूरदृष्टि हमारे सभी संविधान निर्माताओं की थी और विशेष रूप से महिलाओं की थी। और उस 75 वर्ष की यात्रा में हमने देखा है कि आज महिलाओं के इन्हीं योगदान के कारण भारत सामाजिक, आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है। एक समय था हमारे लिए चुनौती थी कि देश की 50% आबादी का जो सोच, चिंतन, विचार, इनोवेशन, उनकी कार्य पद्धति, उनकी कार्यशैली, उनकी अद्भुत क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा था। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत की आधी आबादी का योगदान भारत के विकास में है और हम सब आज गर्व के सकते हैं कि अंतरिक्ष से लेकर, आकाश से लेकर, सीमाओं के लेकर देश के हर क्षेत्र के अंदर
महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। आज भारत का कोई क्षेत्र नहीं है जो कठिन से कठिन क्षेत्र अंतरिक्ष है, उसके अंदर भी भारत की महिलाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। वो कठिन से कठिन क्षेत्र सीमा, भारत की सीमा, उस पर रक्षा करने का काम भी भारत की महिलाएं कर रही है। फाइटर प्लेन से लेकर ट्रेन से लेकर तमाम चीजों के अंदर आज महिलाओं का नेतृत्व अद्भुत है, क्योंकि भारत की महिलाओं का चिंतन, सोच, कड़ी मेहनत, परिश्रम, वात्सल्य अद्भुत है और उनकी कार्य क्षमता भी अद्भुत है। और आप देख रहे होंगे धीरे धीरे देश के कोई भी कंपटीशन हो, उस कंपटीशन के अंदर अभी भी 40% महिलाओं से ज्यादा महिलाएं उत्तीर्ण हो रही है। अब समय आएगा जब भारत की महिलाएं पुरुषों से कई आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि वह जिस कई कार्य संस्कृति में काम करती है उनकी निष्ठा होती है, उनके कार्य के प्रति समर्पण होता है और एक्यूरेसी होती है काम के प्रति। इसीलिए अधिकतम कंपनियों के अंदर आज महिलाएं जहां भी नेतृत्व कर रही है, उस कंपनी को भी आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का है। इसलिए समाज जीवन के क्षेत्र, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे सर्विस हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, अब गांव के अंदर भी पंच से लेकर नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड मेंबर से लेकर और आने वाले समय के अंदर राज्य की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक महिलाएं नेतृत्व करेंगी। अब एक समय आएगा परिवर्तन का। आज आरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन अब समय आने वाला है उनका टैलेंट, उनकी योग्यता, उनकी कार्य क्षमता, उनकी नेतृत्व क्षमता से बिना आरक्षण के भी महिलाएं नेतृत्व करेगी। ये समय हम रोज दौर का देख रहे हैं और हम ये समय देखना चाहते हैं कि महिला आरक्षण से नहीं, अब महिला आरक्षण से भी ज्यादा महिलाएं नेतृत्व पंचायत से लेकर संसद तक करे, ताकि हम देश को नई दिशा दे सकें, नया दृष्टिकोण दे सकें, नया विचार दे सकें। जहां महिलाओं की भागीदारी होगी, सहभागिता होगी, नीतियों में भागीदारी होगी, कानून बनाने में भागीदारी होगी, देश प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भागीदारी होगी, तो पंचायत के विकास से लेकर देश के विकास तक भागीदारी होगी। तो निश्चित रूप से जितनी भागीदारी बढ़ेगी उतने ही हम महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे। आज मुझे खुशी है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी महिलाएं अद्भुत काम कर रही हैं। अभी आपने मुझे एक ट्रे भेंट की, वो जेल में महिलाओं ने बनाई है। अब महिलाओं के हुनर, उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्यशैली के साथ उनके हुनर को कोई भी आज महिलाओं के हुनर की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। घर से लेकर दुनिया के बड़े प्रोडक्ट के अंदर भी जहां महिलाओं की भागीदारी रही, वहीं हमने उन प्रोडक्टों को दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट में बनाने का काम किया। इससे कार्य क्षमता अद्भुत है, क्योंकि एक लंबा समय इस महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने में समाज के अलग अलग क्षेत्रों ने किया है, लेकिन अब समय आ गया है जब महिलाएं नेतृत्व हर क्षेत्र में करेंगी। और आज का दिन हम विशेष रूप से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और भारत के अंदर दुनिया को ये बता सकें कि भारत की महिलाएं समाज जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। ये हमारा संकल्प भी होना चाहिए, दृष्टिकोण भी होना चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ
नए संकल्प के साथ, नए विचार के साथ हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के समान अधिकार का समय अब चला गया है। अब तो समय आ गया है कि महिलाओं अधिकार देगी सबको। हम कोई से अधिकार मांगने नहीं जाएंगे, हम समानता की बात नहीं करने जाएंगे। हम तो खुद नेतृत्व में शामिल होंगे, हम निर्णय, नीतियों, कार्यक्रम, योजनाओं में भागीदार होंगे। और इसलिए देश को आगे बढ़ाने में हमारा ही योगदान है। हमें ही देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारा ही है। ये संकल्प का दिन आज का दिन होना चाहिए। और हम सबको, जो हमारे महिला नेतृत्व रहा, चाहे सामाजिक क्षेत्र में रहा, चाहे आर्थिक क्षेत्र में रहा, चाहे विज्ञान के, टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में जिन महिलाओं का नेतृत्व रहा और जिन्होंने भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने में योगदान दिया, उनको याद करने का भी दिन है और उनसे प्रेरणा लेने का भी दिन है। क्योंकि हम जब उनके प्रेरणादायी जीवन को देखते हैं तो हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। हमारा इतिहास तो हमेशा रहा है कि हम हमारे इतिहास, विरासत को याद करते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ें। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, आधुनिकता हमें नई काम करने की, नई योजना बनाने की क्षमता देती है। मुझे आशा है आज के दिन महिलाएं नेतृत्व करते हुए देश के विकास में आगे में योगदान देगी और महिलाओं के उन क्षेत्रों के अंदर, जिन क्षेत्रों के अंदर वंचित क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में हम किस तरीके से हमारा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हम देश के सबसे अभाव वंचित क्षेत्र को चिन्हित कर वहां की महिलाओं की क्षमता है, उनकी क्षमताओं को आगे बढ़ाना, उनके नेतृत्व को आगे बढ़ाना और महिला शिक्षा को 100% करते हुए देश में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 100% महिलाएं साक्षरता रहे और दूर दराज के गांव के अंदर भी जो जातियां, समाज के लोग घूमते हैं, अलग अलग डेरे परिवर्तन करते हैं, उनके लिए भी हमें सामाजिक रूप से काम करने की आवश्यकता है ताकि हम 100% महिलाओं को साक्षरता करने का काम करें। और आपको ये पता है कि जिस प्रदेश ने 100% महिलाओं को साक्षर किया, वह आज देश और दुनिया में नेतृत्व कर रही है। इसलिए शिक्षा हमारे नेतृत्व को, हमारी कार्य क्षमता को नई दिशा देती है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में पूर्व में भी महिलाओं ने अभूतपूर्व नेतृत्व किया है। मुझे आशा है कि हम आज के दिन सामूहिकता के साथ काम करेंगे और भारत की संसद में विशेष रूप से मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आज आपने भारत के संविधान निर्माण में जिन 15 महिलाओं की विशेष भूमिका रही, जो शिल्पकार थी, जिन्होंने आजादी के आंदोलन को लड़ा, आजादी के बाद देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नेतृत्व के साथ नए संविधान निर्माण में भूमिका निभाई, हम सबको आज वो प्रेरणा भी देंगी और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा के साथ हम नए नेतृत्व को डेवलप करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। निश्चित रूप से धरती से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में महिलाओं ने बनाई है अपनी अनोखी पहचान। महिलाओं का इस धरती पर होना ही है वरदान। आज इस नए भारत में बेटी का जन्म लेना पर्व है, जहां हर पिता कहता है मेरी बेटी मेरा गर्व है, मेरी बेटी मेरा गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया। निश्चित रूप से मान्यवर को जयपुर में कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, लेकिन नारी शक्ति के सम्मान में उन्होंने सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुए वो यहाँ सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और आज का दिन नारी के नाम, यूं तो हर दिन नारी के नाम है, हर दिन नारी का है, हर पल नारी का है, ये दुनिया नारी से है। और आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आप सभी सादर आमंत्रित हैं हाई टी के लिए बैंक्वेट हॉल की ओर प्रस्थान करने की कृपा करें। बहुत